नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार सचिवालय सहायक, जिसमें दोस्तों एएसओ की वैकेंसी, आसान भाषा में सीजीएल, इसका आप लोग पूछ रहे थे ना कि सीजीएल 4 बिहार का वैकेंसी कब आ रहा है। भैया एक नोटिस जारी हो गया है। टोटल आपका पोस्ट कितना है ना भैया, क्लियर हो गया है। पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं। ये दोस्तों ये वाला नोटिस है, सबसे पहले पढ़िएगा क्या है। ठीक है, बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति और स्वीकृति, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार का पद नाम होता है, जैसे दोस्तों निर्देशक आपका संयुक्त सचिव स्तर का हो गया, उप सचिव हो गया, अवर सचिव हो गया। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपका प्रशाखा पदाधिकारी हो गया। यहाँ पर देखो टोटल पोस्ट रिक्त पद कितना है, यहाँ पर बताया गया 537 है, और टोटल आपका जो स्वीकृत पद है ना 1460। यानी दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है 537 तो यहाँ पर जोड़ा गया है, साथ में नीचे आओ। अब लेटेस्ट है दोस्तों, देख लो मई का ही डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो इसके अलावा दोस्तों जो सहायक आपका प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों सीधी नियुक्ति भैया, डायरेक्ट वैकेंसी का 75% आपका सीधी नियुक्ति है और 25% इसको प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। तो ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, सीधी नियुक्ति के बाद दोस्तों टोटल अगर हम बात करें ना स्वीकृत पदों का, तो 3920 होता है, जिसमें से आपका 2136 अभी कार्यरत है, यानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुल दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2784 ये पोस्ट होता है, प्लस में जो ऊपर मैंने आपको 500 ये 37 दिखाया ये वाला, दोनों को अगर यहाँ पर देखो दोनों को काउंट करके टोटल आपका ग्रांड टोटल बताया गया भैया 2321 पोस्ट है। कितना पोस्ट है भैया, बिहार सीजीएल 4 का 2321 पोस्ट पर आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब आप लोग पूछ रहे थे ना सर सीजीएल का बिहार सचिवालय सहायक का वैकेंसी कितना पोस्ट रहेगा, कब से अप्लाई होगा, तो पोस्ट मैंने यहाँ पर आप नोटिस के माध्यम से, ये ऑफिशियल आपका है भैया। ठीक है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन भर सकता है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे, एज क्वालिफिकेशन सारा कुछ। चलिए बोर्ड पर मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों आपको मैंने नोटिस दिखा दिया, कब से अप्लाई होगा सारा कुछ आपको आप जानकारी देते हैं। देखो सबसे पहले टोटल भैया पोस्ट कितना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भाई, इसमें जो टोटल आपका पोस्ट है 2300 आपका 2321 पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको बिहार सीजीएल का मॉक टेस्ट लगाना हो या कोई रेलवे के एग्जाम का, वर्तमान में देखो कितना वैकेंसियां निकलो, या आरपीएफ है, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी आपका रेलवे का हो गया, या एसएससी एग्जाम या पुलिस दरोगा का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों, समर सक्सेस सेल चल रहा है, 14 से 16 मई तक ये चलने वाला है दोस्तों। 1 साल का दोस्तों ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक का पास प्रो है ना, मात्र 307 रुपये में मिल रहा है, अंदीना 699 प्राइस होता है। और अगर मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों साथ में और भी एडिशनल चीजें मिलती है, जैसे बिहार सीजीएल कहीं ले लो या कोई भी एग्जाम को ले लो, जैसे आरपीएफ कहीं ले लो, ऑल टेस्ट सीरीज देने का आपका मौका मिलेगा, ऑल प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, समझ लो, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, और दोस्तों अनलिमिटेड आप री अटेम्प्ट भी टेस्ट को लगा सकते हो। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है। और दोस्तों टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से आप लोग 700 प्लस अलग एग्जाम का, चाहे बैंक, रेलवे, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करो, सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज प्लस में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा। 80,000 प्लस अलग अलग मॉक टेस्ट है, 650 प्लस अलग अलग एग्जामों का। अभी तक देखो भैया 2,72,00,000 से ज्यादा टेस्ट बुक अभी तक अटेम्प्ट हो चुके हैं टेस्ट के। ठीक है, 12 प्लस अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगा। 20 लाख से अभी आप देखोगे तो एक्टिव पास के यूजर है, और 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। भैया इतना कुछ आपको मिल रहा है, इंतजार क्या करो, लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो भी एग्जाम का आप तैयारी करो, जिसका भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज से ही मॉक टेस्ट लगना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर एज की हम बात करें ना भैया, अप्लाई करोगे तो भैया जाहिर सी बात है एज कितना होना चाहिए, सारा कुछ आपको बताते हैं, कब से अप्लाई होगा सारा कुछ आपको बताते हैं। ठीक है भाई, लाखों बच्चों का इंतजार था, बहुत दिनों से दोस्तों आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, एज सबसे पहले मिनिमम एज आपका 21 साल होता है और 37 साल आपका मैक्सिमम होता है। बिहार में दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि चलता है बीसी ईबीसी। ठीक है, बीसी है, ईबीसी है, या दोस्तों जनरल में फीमेल कैंडिडेट हैं तो भैया 21 साल से लेकर 40 साल तक। एससी है, एसटी है तो आपका भैया 21 साल से लेकर 42 साल तक। तो एज में मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई दिक्कत, मतलब ज्यादातर एज अच्छा खासा लिया जाता है बिहार में। ठीक है, बाकी दोस्तों फी कितना लगता है, अप्लाई करोगे तो भाई 500 रुपये आपको लगेगा जनरल ओबीसी का। बाकी एससी है, एसटी है तो आपको फी देना होगा बस दोस्तों 135 रुपये। ये बिहार का भैया एक फिक्स होता है कि इतना फी आपका लगेगा। ठीक है, चलो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसमें 2 एग्जाम होता है। ठीक है, प्री होता है, उसके बाद दोस्तों आपका मेंस होता है, 2 एग्जाम। और इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, तीसरा जो स्टेज होता है ना, टाइपिंग भी होता है भैया। तो टाइपिंग सारा स्पीड बताएंगे, उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका डीबी होगा। ठीक है, मेडिकल वगैरह नहीं होता। तो ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर अप्लाई कब से होगा। अभी तो दोस्तों एग्जैक्ट पोस्ट बताया गया कि भैया एग्जैक्ट में इतना पोस्ट खाली है। देखो ये दोस्तों आपका अप्लाई डेट, भाई मई का महीना चल रहा है, मई में वैकेंसी नहीं आएगा, जून में भी आपका वैकेंसी कम चांस है। ये दोस्तों वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है, ठीक है,
जुलाई या अगस्त में, इलेक्शन के बाद। इलेक्शन तो जून में ही हालांकि समाप्त हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद ही जुलाई अगस्त तक ये लोग दे देंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब ऐसा मैं इस आधार पर भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया ये दोस्तों विभागीय है, मतलब खुद की तरफ से नहीं ऐसा का नोटिस है, इसलिए मैं पहले आपको नोटिस दिखाया। तो भाई बस आपको पोस्ट क्रिएट हो गया, मतलब पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है, अब बस नोटिस निकालना है। नोटिस आपका निकलेगा उसके बाद जुलाई अगस्त तक, क्योंकि ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा भैया, 2025 है ना, इसमें बिहार का इलेक्शन, बिहार का विधानसभा मुख्यमंत्री चुनने वाला होने वाला, उससे पहले ये सब सारा पोस्ट भरा जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जुलाई अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें दोस्तों सिलेबस होता है क्या, ठीक है। सिलेबस की बात करें, इसमें दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं 2 पेपर होता है, प्री और मेंस। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, ये दोस्तों मैं प्री की आपको बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले भैया जीके जीएस, जाहिर सी बात है, आपका जीके और दोस्तों आपका जीएस, इससे टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा भाई, 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया भैया, इसमें देखो मैथ का प्रश्न रहता है, ठीक है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन। तीसरा आपका क्या हो गया भैया, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन। और चौथा आपका तो भाई रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन। टोटल आप देखो भाई कितना क्वेश्चन होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी दोस्तों 150 में 400 गुना करोगे 600 मार्क्स का, ये ध्यान रखिएगा। समय कितना मिलता है भाई, और निगेटिव क्या होती है, 1 4 निगेटिव होती है। और टाइम की बात करें ना, टाइमिंग की दोस्तों, ये आपका टाइमिंग की 2 घंटा 15 मिनट समय होता है, ठीक है। ये प्री का सिलेबस मैंने बताया। मेंस के दोस्तों बात करें ना, इसमें क्या होता है, सेम चीज यही होता है दोस्तों। मेंस का भी यहाँ पर मैं जिक्र कर देता हूँ, देखो मेंस का एक ही होता है, अलग से बताने की क्या जरूरत है। तो मेंस में भी दोस्तों समान अध्ययन का सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन 50 नंबर की हो जाएगा। रीजनिंग से आपका मैथ से दोस्तों 25, साइंस से 25 और रीजनिंग से भी आपका 50 क्वेश्चन सेम होता है। यानी प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम होता है। हाँ, मेंस में एक अलग एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है भैया, मेंस में दोस्तों प्लस में आपका हिंदी अलग से जुड़ जाता है, वो क्वालिफाई करना होता है। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्री हुआ, ये वाला दोगे आप लोग, पास करना होता है, क्वालिफाई मार्क्स का होता है, ठीक है। हाँ, जब नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है ना, कुछ सीमित संख्या में ही रिजल्ट मेंस के लिए दिया जाता है, तो आपको अच्छा सा नंबर लाना है। उसके बाद मेंस में सेम चीज़ होगा। हाँ, एक्स्ट्रा में आपका हिंदी जुटता है। हिंदी जो होता है ना, ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब आपको पास करना होता है। हिंदी में दोस्तों आप लोगों को बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 400 मार्क्स का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी जानकारी होगा, जो नया पहली बार देख रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं होगा। समय की बात करें तो भैया 2 15 और निगेटिव 1/4 आपका निगेटिव। पास करने के लिए 30% बस आपको लाना है, 100 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। 400 में से अगर बात करें तो दोस्तों 30% लाना है, यानी 120, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बता दिए, क्वालिफाई करना है हिंदी, इसका मेरिट नंबर नहीं, मेरिट इस आधार पर बनेगा, इसमें से ज्यादा आप नंबर लाइएगा, ठीक है। क्लियर जानकारी आपको मिला। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन तो छूट ही रहता है, हालांकि क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी आपको पता होगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी आप सब्जेक्ट से बीए कर रखा है, बीकॉम है, या साइंस से आईबीएससी वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये जो वैकेंसी है इसमें ये भी मैं बता दूं कि ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी दोस्तों आप बिहार के बाहर से है। और इसमें देखोगे ना 20 से लेकर 30% बिहार का बाहर का बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। कारण क्या है कि भैया एकदम ये वैकेंसी ऐसी है ना, इसमें सैलरी भी जो आपको मिलेगा ना भैया 45,000 से आपका ज़्यादा ही सैलरी, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, 45,000 से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। अच्छा जॉब है भैया, सचिव। अब मान के चलो पटना में फिक्स ड्यूटी है, ये ड्यूटी भैया 9 to 5 वाला ड्यूटी है। सुबह 9 बजे गए, 10 बजे से ऑफिस, 4 बजे ख़त्म, 5 बजे घर। भैया मस्त है, इससे अच्छा और क्या। 45,000 सैलरी है, तो बहुत सारे बच्चों का वेट था कि सर इसका वैकेंसी कब आ रहा है, मैंने बताया। अब देखो मेन मुद्दा आता है कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा। देखो इसमें दोस्तों 2 प्रकार का टाइपिंग होता है, इंग्लिश और हिंदी। दोनों में से कोई आपका इच्छा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दे सकते हो। स्पीड होता है देखो इंग्लिश का दोस्तों, जहां तक मुझे याद एग्जैक्ट में नहीं आ रहा है, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, 35 तो 30 होता है और हिंदी में 25 होता है। तो हो सकता है कि इस बार चेंज कर दे, क्योंकि हर जगह दोस्तों 35 का स्पीड ले रहा है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों 30 या 35 का स्पीड होता है, हिंदी में 25 नहीं तो 30 ये लेगा, ठीक है। पहले कम होता था, 25 होता था, इंग्लिश में 30, अब इसमें 5 हो सकता है, बढ़ा दीजिए। बात की चीज़ जब होगा तो पता चल जाएगा। टाइपिंग हालांकि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बस आपको मतलब 1 महीना
45 दिन का मतलब ये है कि आपका आसानी से 40 प्लस का स्पीड हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाला है। टाइपिंग तो बस प्रैक्टिस सेट है। पहले आपने मोबाइल लिया होगा, जब शुरू बार की बात कर रहे हैं, जब अपने आप एंड्रॉयड स्क्रीन टच मोबाइल आपने लिया होगा, तो पहले टाइपिंग में दिक्कत होती थी ना इधर उधर, वैसे ही बस आदत डालने की बात है तो ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया बिहार सचिवालय सहायक, जिसमें एएसओ की भी वैकेंसी रहेगा, CGL 4 जिसको आसान भाषा में बोलते हैं। इसका ड्यूटी कहाँ पर रहता है भाई, ये देखो पटना में ड्यूटी करोगे। सचिवालय सहायक, आपने कभी सचिवालय गए होंगे, वहाँ पर सब CM वगैरह सारा मंत्री वगैरह का वहाँ पर ही होता है दोस्तों, समझ लो, बैठते हैं। तो ये दोस्तों आपका मैंने बताया कि शानदार वैकेंसी है। इसका दोस्तों आपका टोटल जो पोस्ट है ना वो सब कर दिया गया है, कितना वैकेंसी आ रहा है ये मैंने आपको बताया। जो पोस्ट मैंने बताया ना 2321 पोस्ट, ये तो अभी भैया इतना पोस्ट कंफर्म है, इससे बढ़कर भी आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। ये सारा कुछ ऑफिशियल मैंने बताया। अप्लाई डेट आपका 1 से 1.5 महीने 2 महीने में स्टार्ट होने वाला है। इलेक्शन से पहले ये सारा प्रक्रिया ले लेगा। हाँ, पारदर्शी तरीके से ले वो अलग बात है, क्योंकि देखो बिहार पुलिस का क्या स्थिति है, बिहार SSC इंटर लेवल का क्या स्थिति है, बिहार में अब सिविल कोर्ट का जो है निकला, मतलब वैकेंसी आ गई, एग्जाम का आता पता कुछ है नहीं। अब भैया अब इसमें देखो क्या होता है, वैकेंसी देते हैं तो एग्ज़ाम ले पाते हैं कि नहीं, समय पर लेते हैं तो क्या पेपर आउट होता है। अब बिहार में तो बदनाम वैसे भी है, बिहार ही नहीं सब जगह देखो ये स्थिति। यूपी का देखो 60 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, 50-60 लाख। कांस्टेबल का पेपर लीक सब जगह है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, गुजरात देखो, कहाँ नहीं लीक हो रहा है, हर जगह दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, तो मैंने आपको सारा कुछ जानकारी दे दी। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो वैकेंसी के रिलेटेड, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर क्विज वगैरह होता रहता है, कौन सा वैकेंसी का एडमिट कार्ड, आंसर की, ये सब जानकारी वहाँ पर मिलता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।